आज एक ऐसे एजेंडे का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसे देसी विदेशी मीडिया संस्थानों ने सिर्फ एक ही व्यक्ति के खिलाफ चलाने की साजिश रची। और आपको ये मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो एजेंडा है ना, वो कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने भी चलाया। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो एजेंडा चल रहा है ना, वो 2014 चुनाव से पहले भी चलाया गया, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी चलाया गया। और अब जब 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, तब वो एजेंडा फिर से शुरू हो गया है। और आपको मैं एक एक करके, आप जल्दी में ये ग्राफिक्स देख लीजिए। रॉयटर, दी गार्जियन, ये सारे के सारे मीडिया संस्थान हैं, दी वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, कारमा, इसमें कई भारतीय मीडिया संस्थान भी हैं, दी फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे, दी वायर। इन मीडिया संस्थानों की कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे एक व्यक्ति के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। आपको लगता होगा कि आप जिसे वोट देते हैं वही चुनाव जीत जाता है, आप जो सोचते हैं उसी व्यक्ति को आप वोट देते हैं। लेकिन जब आप इन नैरेटिव्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके दिलो दिमाग में कैसे बदलाव करने की कोशिश की जाती है। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि आखिर इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का भारत में कितना दखल है। तो उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जब से बीबीसी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप ध्यान रखिए, पिछले कई महीने से विपक्ष ने भारत में कोई भी कामकाज नहीं होने दिया है, पूरे देश में बवाल कर रखा है। और इसीलिए इन मीडिया संस्थानों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं सीधे आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखता हूं। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, जब मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रख रहा हूं तो हेडलाइन और कुछ चीज़ें सिर्फ लकीर की तरह खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर एक एक आर्टिकल में ज़्यादा घुसने की कोशिश की तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और कई मीडिया संस्थानों को मैंने समेटने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप रॉयटर, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है और पूरी दुनिया को ये न्यूज़ सप्लाई करता है। तो आप एक एक करके देखिए। 2014 से पहले अप्रैल 2014 में हेडर देखिए, मोदी डेमोक्रेट और डिवाइडर। याद कीजिए 2014 का अप्रैल महीना, बिल्कुल पीक पर चुनाव का माहौल था। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था और वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और उस समय ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ये बता रहा है कि ये व्यक्ति डेमोक्रेटिक है भी या नहीं है, डिवाइडर है। आप देखिए कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। इससे पहले इसने क्या किया, इसी रॉयटर ने एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की और देखिए क्या लिखा है, दी रीमेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी। रीमेकिंग का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना? मतलब ये व्यक्ति पहले डिवाइडर था, डेमोक्रेट बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये फीलिंग डालने की कोशिश की जा रही है। फिर आप आगे बढ़िए। इससे पहले नरेंद्र मोदी द इंडियन लीडर हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, मतलब ये व्यक्ति ठंडे बस्ते में बैठा था और कैसे भारतीय राजनीति में आकर छा गया। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप पूरी की पूरी जो कहानी है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बदनाम किया जाता है। पहले बोलेंगे जी ये तो इसका पैर गंदा है, हाथ गंदा है, शरीर गंदा है, फिर ये बोलेंगे पूरा व्यक्ति ही गंदा है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। अब आप देखिए, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 2019 का चुनाव आया, तो देखिए कैसे ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं। बाय री राइटिंग हिस्ट्री, हिंदू नेशनलिस्ट एम टू असर्ट देयर डोमिनेंस ओवर इंडिया। समझ रहे हैं कि एक तो हिंदू नेशनलिस्ट का कब्जा हो गया और ये हिस्ट्री को रीराइट करके जो अपनी पकड़ है वो मजबूत कर रहे हैं। कैसे माहौल बनाते हैं। आगे बढ़िए। एज मोदी एंड हिज राइट विंग हिंदू बेस राइज, सो टू डज अ सेलिब्रिटी योगा टाइकून। मतलब मोदी की वजह से जो हिंदुओं का बेस है वो बढ़ रहा है
आप सिर्फ पकड़ने की कोशिश कीजिए जो महीन धागा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें एक योग का व्यापारी पैदा हो गया है। बाबा रामदेव को मैंने जबरदस्ती एक गलत तरीके से चिपकाने की कोशिश है। क्या कोई इनसे ये सवाल पूछेगा कि क्या योग सिर्फ मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ? अरे भाई, भारत में सदियों से ये परंपरा रही है और सदियों से लोग योग गुरु भी रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि मोदी के समय में एक योग गुरु ने और बड़ी पहचान बनाई तो उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। अब आप आइए 2024 के चुनाव से पहले। इंडियन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट्स पावर कट अहेड ऑफ मोदी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग। जानते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं तो मीडिया में रहा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि अगर आपको कुछ बुरी चीज़ बतानी होगी ना तो उसका तरीका है। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए को 5% बढ़ा दिया, जो महंगाई भत्ता है। अब अगर मुझे बुराई करनी होगी तो मैं क्या लिखूँगा कि भारी महंगाई के बीच सिर्फ 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। लेकिन मुझे अगर तारीफ करनी होगी तो क्या लिखूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बम्पर बोनस, दोगुनी खुशी, 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। तो ये खेल है और यही खेल मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिस पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है और उसके खिलाफ जाकर गलत तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी, लेकिन लोग फिर भी देख रहे हैं। और उसके बाद अगर पावर कट होता है, जो किस वजह से है पता नहीं, लेकिन उसे बदनाम करने के लिए जोड़ दिया गया। एक और देखिए, आफ्टर कोविड सर्च सम साइंस ऑफ इंटरनल डिसेंट अगेंस्ट मोदीज इंडियाज मोदी। मतलब माहौल बना रहे हैं कि अब मोदी का जो है ना, मोदी के प्रति असंतोष बढ़ रहा है और मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी की रही है। तो ये है रॉयटर का नैरेटिव बनाने का एजेंडा। अब आपको मैं दी गार्जियन का दिखाता हूं। ब्रिटेन का बड़ा महत्वपूर्ण मीडिया संस्थान है। बीबीसी के बारे में तो सब जानते हैं, जरा गार्जियन के बारे में भी जान लीजिए। 2014 के चुनाव से पहले जनवरी 2014 में आउटगोइंग मनमोहन सिंह वॉन्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एज इंडियाज नेक्स्ट पीएम। मनमोहन सिंह वार्न कर रहे हैं। क्यों वार्न कर रहे हैं भाई? ये वार्न कर रहे हैं कि ये आदमी देश को बांट देगा। यही आप सोचिए कि पॉलिटिकल आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन वार्न शब्द लाना कहां तक जायज है? अब आप आगे बढ़िए, देखिए, नरेंद्र मोदी इंडियाज सेवियर और इट्स वर्स्ट नाइटमेयर। देख रहे हैं ना, हेडलाइन में ही खेल होता है, बस उसमें आप एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, काम चल जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी भारत के सेवियर बनेंगे या वर्स्ट नाइटमेयर? लिखने का तरीका आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आप समझते हैं? वो इसलिए दिखा रहा हूं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको आपको पता नहीं चलता, वो बिल्कुल धीमा जहर होता है, धीरे 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 हमारे दिमाग में चढ़ाया जाता है और वही काम ये मीडिया संस्थान करते हैं। आगे बढ़िए, 2019 के चुनाव से पहले 2018 का ये है, इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ फियर, द यूके मस्ट कीप द प्रेशर ऑन मोदी। आ गया समझ में बीबीसी का खेल? यही है, माने भारत जो है रिपब्लिक ऑफ फियर है। क्यों भैया, क्या हो गया ऐसा? आज आपके देश में खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानी भारत के झंडे को उखाड़ कर फेंक देते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आपके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और भारत रिपब्लिक ऑफ फियर बन गया है। द यूके मस्ट कीप द प्रेशर ऑन मोदी, माने यूके भारत में मोदी पर प्रेशर डाले, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़िए, 2015 का नरेंद्र मोदी द डिविसिव मैनिपुलेटर हु चार्म्ड द वर्ल्ड। डिविसिव मैनिपुलेटर 2002 फिर से घुसाया। आगे बढ़िए, 2024 कुड ट्रबल फॉर अडानी ट्रिप अप नरेंद्र मोदी। मतलब मोदी का नाम अडानी के साथ जोड़कर एक गलत नैरेटिव
क्रिएट करने की कोशिश है और ये सारे लोग करते हैं। आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी इज स्ट्रगलिंग टू बी बोथ एंटी मुस्लिम स्ट्रॉन्ग मैन एंड ग्लोबल लीडर। मोदी को एंटी मुस्लिम बता रहा है और वो ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, मतलब माहौल बना रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझिए। जब मैं नैरेटिव की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी या नरेंद्र मोदी के पूरे 20 साल से अधिक के शासनकाल में मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री सिर्फ एक दंगा हुआ 2002 का। लेकिन आप देखिए आज 20 साल के बाद भी उनके नाम से ये चिपका कर रखा गया है। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, वो बार बार 2002 के दंगों को लाकर रखते हैं। और आपको तो पता है दोस्तों कि 2002 का दंगा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर हर तरफ से और कई प्रकार से जांच की गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और हर तरफ से ये सरकार बेदाग निकली। लेकिन आप पलट कर देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कितने दंगे हुए। सिर्फ एक दंगा बताता हूं, सिख दंगा। खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को कहा था। लेकिन जिस तरीके से मोदी के खिलाफ आज भी एंटी मुस्लिम मोदी कहकर, एंटी मुस्लिम बीजेपी कहकर एजेंडा चलाया जाता है, क्या राजीव गांधी के लिए एंटी सिख राजीव गांधी, एंटी सिख कांग्रेस कहा जाता है? और आप तो सोचिए, दंगे तो फिर भी मैं मानता हूं कि खुद से हो जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन भारत का विभाजन तो जानबूझकर किया गया, धर्म के आधार पर किया गया। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने स्वीकृति दी। लेकिन क्या कभी भी एंटी इंडिया कांग्रेस कहा गया? तो ये है नैरेटिव जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कर रहा है। और वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप वॉशिंगटन पोस्ट में आइए, अमेरिका का बड़ा मीडिया संस्थान है। 2014 के चुनाव से पहले 2013 में नरेंद्र मोदी कंट्रोवर्शियल हिंदू लीडर इन हिज पार्टीज नॉमिनी फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हिंदू लीडर कंट्रोवर्शियल, समझ गए ना खेल? आगे बढ़िए। 2019 के चुनाव से पहले देख लीजिए, फिर से दंगों का जिक्र। और जानते हैं क्या बता रहे हैं? कि वो चुप्पी साध लेते हैं। इंडियाज मोदी हैज ए स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद कंट्रोवर्सीज, साइलेंस। क्या पता नहीं है वॉशिंगटन पोस्ट को? और वो तो खुद इन्वॉल्व है कि जहां भी जाए मोदी जी बस 2002 का दंगा लेकर माइक उनके मुंह में एकदम चिपका देना। बार बार मोदी जी कहकर थक गए, लेकिन वो समझ गए कि इनका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, ये तो माफ़ी मंगवा के सूली पर टांग देना चाहते हैं। तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अब उस चुप्पी को भी बदनाम करने का तरीका। आगे बढ़िए। राइजिंग हेट इन इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट का ये हेडर है। आप सोचिए, माने हेट भारत में बढ़ रहा है, क्यों? मोदी जी है, अमेरिका में नहीं बढ़ता है। अब क्या बताऊं, 2024 के चुनाव से पहले आइए। इंडियन ओपोजिशन पार्टी स्पोक्समैन अरेस्टेड फॉर मॉकिंग मोदी। मोदी को का मजाक उड़ाने पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरीके से बाप के नाम पर मजाक उड़ाया गया, ये नहीं बताया गया। आगे बढ़िए। इंडिया जस्ट टूक अ डेंजरस स्टेप ऑन डिसइंफॉर्मेशन। याद है आपको, एक वीडियो बनाया था 2019 के चुनाव से पहले भारत में कैसे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना है। ये वही कहानी है। इंडिया जस्ट टूक अ डेंजरस स्टेप ऑन डिसइंफॉर्मेशन, मतलब समझ गए ना? वही 2002 के दंगों को फिर से चिपकाने की कोशिश हो रही है। इनके पास कहने के लिए और कोई आधार नहीं बचा है। पिछले 9 साल में मोदी जी ने जो काम किया है उस पर आलोचना का कोई पॉइंट नहीं है। अब आप आगे बढ़िए, बीबीसी पर आइए। 2014 मार्च, कंट्रोवर्शियल नरेंद्र मोदी कैंपेन्स हार्ड इन दिल्ली। मतलब मोदी जी प्रचार करते थे तो कैसे हेडर देता था ये संस्थान, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एक छोटा हिस्सा पढ़ रहा हूं। मिस्टर मोदी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ डूइंग लिटिल प्रोटेक्ट मुस्लिम्स ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात इन 2002। आप देख रहे हैं ना, वही कम्युनल राइट्स 2002 के दंगों को ले आया। अब बीबीसी के लिए मोदी कंट्रोवर्शियल है ही तो सोशल मीडिया में छाए हुए, ये हेडर आप देख लीजिए। अब 2019 के चुनाव से पहले आइए।
इंडियाज मुस्लिम फियर फॉर देयर फ्यूचर अंडर नरेंद्र मोदी। 5 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, मुस्लिमों को भी सब फायदा मिला, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन 2002 के दंगों के आधार पर डरा रहे हैं। फिर नैरेटिव भी बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब हो रही है। इंडिया इलेक्शंस शुड नरेंद्र मोदी बी वरीड, माहौल बना रहे हैं। अब आप आइए 2024 के चुनाव से पहले डॉक्यूमेंट्री तो बना ही दी, ये तो सबने देखा, और वो तो मतलब जैसे कोई तो हेडर से करता है, ये तो पूरा एकदम प्रोडक्शन पे उतर आए। ये देखिए, जामिया JNU इंडिया स्टूडेंट्स एंग्री आफ्टर स्क्रीनिंग्स ऑफ BBC मोदी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक्ड। खुद डॉक्यूमेंट्री बनाओ, खुद एजेंडा चलाओ, और जब वो गलत है, एक देश की सरकार उसको बंद कर देती है, तो वहां की संप्रभुता को चुनौती देते हुए ये लिखा जाता है। आगे बढ़िए, बिल्किस बानो, इंडिया PM मोदीज गवर्नमेंट ओकेड रेपिस्ट रिलीज। अब आप सोचिए इस मामले में क्या हुआ। कानून के तहत कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, उसने भी पाया कि सरकार का ये जो निर्णय है वो कानून के तहत है। उससे भी PM मोदी ने, इसका मोदी जी से क्या लेना देना, जो काम कानून के जरिए होगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, उसे भी मोदी जी के साथ चिपका दिया गया। और आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश, वाई एन इंडियन स्टेट इज डेमोलिशिंग मुस्लिम होम्स। अब सोचिए, दंगाइयों का घर गिराया जा रहा है, हर जगह गिराया गया, इसमें धर्म नहीं देखा गया, लेकिन BBC को धर्म का पता चल गया। ये कौन सी पत्रकारिता करते हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़िए, द कारवां में आइए, 2012 द एम्पेरर अनक्राउंड। बस वही बात, सिर्फ भाषा बदली हुई मिलेगी। 2019 के चुनाव से पहले आइए, सन ऑफ द संघ, नितिन गडकरीज हेरिटेज एज द RSS मैन इन रिजर्व। माहौल बना रहे हैं, नितिन गडकरी जी टक्कर देंगे। देखिए, हराने के कई तरीके होते हैं, या तो बदनाम कर दीजिए, या हार रहे होंगे, या फिर मतभेद पैदा कर दीजिए, या कुछ और क्रिएट कर दीजिए। तो ये वही तरीका है, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग। आगे बढ़िए, 2024 के चुनाव से पहले S जयशंकर एज द वॉइस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, मतलब विदेश मंत्री भी कट्टर हिंदूवादी हो गए, यही तो कहा जा रहा है ना। आप देखिए, और आगे बढ़िए, व्हाट द BBC's मोदी क्वेश्चन रिवील्स अबाउट इंडिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, एक देश जिसने बरसों तक, कई 100 साल तक भारत को गुलाम बनाए रखा, वहां का मीडिया संस्थान उसकी मानसिकता नहीं बदली, लेकिन भारत के लोगों को वही सर्वोपरि लगता है। तभी तो ऐसी हेडलाइन आती है ना, भूल जाइए ये मीडिया संस्थान है, ये विदेशी, ये सिर्फ अपना हित देखते हैं। आगे बढ़िए, द फ्रंट लाइन, 2014 के चुनाव से पहले द एंड नाथूराम गोडसे। क्यों कहा जा रहा है नाथूराम गोडसे, क्या कर दिया? नाथूराम गोडसे तो जब भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं, लेकिन चलिए आप जोड़ रहे हैं, RSS से जोड़ रहे हैं, जोड़िए। लेकिन क्या आपने कांग्रेस के साथ जोड़ा? जिन कांग्रेसियों ने इतिहास में ये सब काम किया, इंदिरा गांधी के समय में साधुओं की हत्या करवाई गई, क्या लिखा इसने? राजीव गांधी के समय में सिखों की हत्या करवाई गई, और किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री ने बयान दिया, क्या उस बात की याद दिलाई गई? नहीं। कई सारी घटनाएं अनगिनत, लेकिन चूंकि मोदी हैं तो 2002 के दंगों को याद करना है तो और बहाने ढूंढे जाते हैं। ये वो तरीका है, और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की गई थी, जानते हैं कब? विधानसभा चुनाव के समय में ही, मोदी वर्सेस द रेस्ट। और आगे बढ़िए, 2019 के चुनाव से पहले सरकार की नीतियों को आतंक की तरह देखता है, अ टेरर स्ट्राइक। नोटबंदी की कहानी को टेरर स्ट्राइक के रूप में पिरोया जा रहा है। और आगे बढ़िए, मोदी एंड डिसेंट, जानते हैं क्या लिखा है? एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। द स्टेट हैज टर्न्ड ए लाइबलर विद इंटिमिडेशन एज इट्स वेपन, इंस्पायरिंग मॉब्स एंड यूजिंग देम एज इट्स टूल्स। जानते हैं कितनी बड़ी बात है? इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। ये जो लोग मोदी और शाह को वोट देते हैं उसको मॉब बता रहा है। लोकतंत्र इनके लिए सिर्फ एक टूल है। जो चुनिंदा लोग हैं ना, वो सत्ता की मलाई
हमेशा खाना चाहते हैं, परिवारवादी लोग। और जब उनका वर्चस्व खत्म होता है, एक आम आदमी उठकर खड़ा होता है, तब ये लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी बताते हैं। और यही वो नैरेटिव है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। 2024 के चुनाव से पहले आइए। न्यू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पुट्स नरेंद्र मोदी बैक इन द डॉक। माहौल बना रहे हैं, वही जो मैं आपको बता रहा था। आगे बढ़िए। जिंगोइज्म एज पॉलिटिक्स। आतंकी हमलों पर करारे प्रहार को कट्टर राष्ट्रवाद बताया गया। कट्टर राष्ट्रवादिता भारत के लिए खतरनाक है। आप सोचिए कि मतलब जो अच्छी चीज है ना, वो राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है। बताने की शैली समझिए। मतलब राष्ट्रभक्ति को भी आप बुराई बताते हैं। जैसे एक नैरेटिव अनुराग ठाकुर के लिए आप देखते हैं कि नहीं, कि गोली मारो करके कुछ एक शब्द उन्होंने जो कॉइन किया था, वो किसको? देश के गद्दारों को। अब देश के गद्दारों के लिए आप कोई नारा भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हम देखेंगे वाला पूरा गीत है, वो सोचिए वो किस पर बेस्ड है, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, वो बड़ा खतरनाक है। आगे बढ़िए। इसका एक और आपको दिखाता हूँ न्यूज़ क्लिपिंग। मोदी रेजिम्स एजेंडा ऑफ रिप्रेशन। और इसका एक बहुत छोटा हिस्सा पढ़कर सुना रहा हूँ। द नरेंद्र मोदी रेजिम इंटेंसिफाइज इट्स एफर्ट्स टू सप्रेस वॉइसेस ऑफ डिसेंट। जो असहमति है ना, उसको कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं। भय, आतंक, दबाव, न जाने क्या क्या। तो ये है इनका असली एजेंडा। अब आगे बढ़िए, इंडिया टुडे पर आइए। इस पर तो मैं वीडियो वैसे भी बना चुका हूँ। 2014 के चुनाव से पहले पूरा फ्रंट पेज है, मोदित्व एंड बियॉन्ड। मोदित्व मतलब हिंदुत्व। जो आज राहुल गांधी गाली दे रहे हैं ना, वो कहाँ से आया होगा समझ लीजिए। राइडिंग द हेट वेव। जो हेट माने जो नफरत है ना, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सिर्फ देखते रहिए दोस्तों। हीरो ऑफ हैट्रेड, मोदी को नफरत का अभिनेता, हीरो बताया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से इस मैगजीन ने इस देश की राजनीति को बनाने की, गढ़ने की कोशिश की, साजिश रची। आगे बढ़िए। 2003 में मास्टर डिवाइडर, 2002 के दंगे। आज जो बाकी टाइम मैगजीन बोलता है ना डिवाइडर इन चीफ और बाकी मीडिया संस्थान, वो नैरेटिव यहीं से शुरू हुआ। उस समय कितने मीडिया संस्थान थे और मैगजीन था। इंडिया टुडे के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो मास्टर डिवाइडर वहीं से आया है, 2003। आगे बढ़िए। 2007 गुजरात इलेक्शन, मोदी ऑन ट्रायल, मॉन्स्टर और मॉडर्नाइजर, द पोस्टर बॉय ऑफ हिंदू। ये मॉन्स्टर है या मॉडर्नाइजर है? आप सिर्फ देखते चले जाए। इनको कोई नियम कानून कोर्ट कचहरी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मीडिया में रहा हूँ। ये जो लोग हैं ना, ये खुद को एकदम से सबसे ऊपर मानते हैं। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं चलता और इसीलिए ये बात लिखी जाती है। आगे बढ़िए। किंग मोदी सीक्स दिल्ली थ्रोन, राजा है मोदी। आगे बढ़िए। 2019 के चुनाव से पहले ये 2018 का है, ऑन ए स्लिपरी स्लोप, माने मोदी की सत्ता जा रही है। ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। जा रहे हैं, बस खत्म हो रहे हैं। फोटो भी देख लीजिए। आगे बढ़िए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइन का भी खेल आपको समझाया था ना, महंगाई भत्ता वाला, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। मूड ऑफ द नेशन, 46% से राहुल गांधी बेस्ट अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी इन 2019। अब आपको क्या इससे पता चल रहा है? 46% लोगों ने राहुल गांधी को बेस्ट अल्टरनेटिव बताया नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में। लेकिन जब आप इसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे ना, तो मोदी जी तब भी बहुत ऊपर है। लेकिन इसने हेडलाइन पलट दिया। लोग पढ़ते नहीं है ना, हेडलाइन देख के काम चल जाता है, इसीलिए ये खेल होता है। आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदीज पॉपुलरिटी एज पीएम डिप्स टू 34%, राहुल्स राइजेस टू 24%।
मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीएम के रूप में 34% गिर गई और राहुल की पॉपुलैरिटी 24% ऊपर हो गई। क्या हुआ था 2019 के चुनाव का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आप सोचिए 2019 के चुनाव से पहले जब इस तरह की चीजें आएंगी तो लोगों के मनोमस्तिष्क में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अगर आज ये लिख दिया जाए किसी मैगजीन में या किसी चैनल ने चला दे कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी 34% गिर गई है, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी को नैरेटिव बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ही बिल्ड किया जाता है। और 2024 के चुनाव से पहले आइए, अटैक्ड ऑन अडानी इशू, पीएम मोदी काउंटर्स ओपोजिशन विद यूपीए एरा स्कैम्स। अब ये हेडलाइन पढ़कर क्या लगता है? इसको पढ़कर यही लगेगा कि मोदी अडानी मामले में पिछड़ रहे हैं और उन हार से बचने के लिए जिसमें पिछड़ रहे हैं, पुराने मुद्दों को उखाड़ रहे हैं, गड़े मुद्दों को उखाड़ रहे हैं। यही तो पता चलेगा ना, कहाँ अडानी कहाँ मोदी, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, किसको बोलना है, क्या जवाब देना है, क्या हुआ, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई उसकी सच्चाई क्या है, क्या साजिश है, कुछ नहीं। लेकिन इससे यही पता चलेगा कि मोदी अडानी के मामले में पिछड़ गए, इसलिए गड़े मुद्दों को उखाड़ दिया। अब आपको मैं एक आखिरी मीडिया संस्थान दि वायर का दिखा देता हूँ। दि वायर तो 2014 के बाद ही बना है, तो 2019 के चुनाव से पहले देखिए, मोदीज क्वेस्ट फॉर डिजिटल इंडिया मेड स्ट्रेइंग ऑफ द ग्रिड हार्डर देन एवर इन 2017। मतलब राइट टू प्राइवेसी को लेकर मैं समझा देता हूं एक लाइन में, कैसे पीएम मोदी को बदनाम किया जा रहा है कि वो आपके घर में घुस जाएंगे। कहां घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब क्या मामला है क्या नहीं है, आज क्या परिस्थितियां, आप समझिए, फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और 2018 में द 10 बिग फेलियर्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में और पहले कार्यकाल में एक भी अच्छा काम नहीं किया। जानते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से मैंने एक पुस्तक लिखी थी, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। ये बताना ज़रूरी है, आप अमेज़न समेत तमाम दुनिया के हर बड़ी वेबसाइट में ये उपलब्ध है दोस्तों, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत कम शब्दों में, 100 शब्दों में मैंने लिखा है और दिखाया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 251 रिकॉर्ड बनाए हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हैं। आज तक कभी किसी शासनाध्यक्ष ने जीवन में इतना बेहतरीन काम अपने पहले कार्यकाल में नहीं किया। लेकिन ये जो सारे एजेंडा चलाने वाले हैं ना, उनको एक भी अच्छाई नहीं दिखी और इसीलिए ये पुस्तक लिखनी पड़ी है। आप ज़रूर देखिएगा। मैं वैसे अपनी पुस्तकों के लिए कभी ऐसे बोलता नहीं, लेकिन ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा बढ़ते हुए भारत का कद, और सिर्फ पहले कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। आगे बढ़िए। विजयी भारत, यस विजयी भारत, नॉट ऑन योर लाइफ। क्या कहती है हेडलाइन जानते हैं? कि मोदी के जीतने से भारत हार जाएगा। मतलब मोदी जी जीत गए तो भारत हार जाएगा। आगे बढ़िए। 2024 के चुनाव से पहले मोदी गवर्नमेंट गेव अडानी स्पेशल प्रिविलेजेस टू बूस्ट कोल बिजनेस, रिपोर्ट। सिर्फ देखते चले जाइए। बीबीसी क्रेडिबिलिटी ग्रेटर देन मोदी गवर्नमेंट इंटरनेशनली, बीजेपी's कमेंट शेमफुल इन राम। आप सोच रहे हैं क्या लिख रहा है? बीबीसी की क्रेडिबिलिटी मोदी सरकार से अधिक है। मतलब एक पूरा देश और एक गुलाम बनाने वाले देश का एक मीडिया संस्थान उसके पैरों तले डाल दिया है। ये है इस हेडलाइन का मतलब, ये समझा रहा हूं। और आगे चलिए। द मिसिंग राजधर्म ऑफ आवर रिपब्लिक, राजधर्म की याद दिला रहे हैं। राजधर्म मतलब समझ गए ना, वही फिर 2002 का दंगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं इसलिए ये सारी मेहनत करता हूँ। ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए दोस्तों, एक एक आर्टिकल, जब मैं 2014 के आर्टिकल को ढूंढता हूँ, 2019 के आर्टिकल्स को ढूंढ रहा था, तो यकीन मानिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि इतने पुराने आर्टिकल्स को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है।
वो भी उन नैरेटिव्स को डिकोड करना जो बिल्कुल ये समझा सके, क्योंकि बहुत महीन और पतली लकीर है पत्रकारिता और एजेंडा के बीच में। आपको लगेगा कि ये तो सहज है, ये तो वैसे ही है, लेकिन उतना सहज नहीं होता। ये बिल्कुल धीमा जहर होता है जो धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में घुसेड़ने की कोशिश की जाती है। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के नाम पर, जैसे BBC डॉक्यूमेंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, इन्हीं के नाम पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मैंने इन इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट को लाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसी चीज़ें और आएंगी। तो आप जब ये वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या है। तो आपसे उम्मीद है आप ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। विदेश में जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग विशेष रूप से जितने भी आपके साथ रहने वाले लोग हैं उन सभी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, बताइए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें साझा कीजिए, क्योंकि हिंदी के लोगों तक पहुंचाने का ये एक बेहतरीन माध्यम है। जब इन चीज़ों को लोगों के सामने लाते हैं तब उनको पता चलता है। वो जब एक एक मीडिया संस्थान के बारे में देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि कैसे ये लोग हमारे मन मस्तिष्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले की तरह कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।